गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग बर्ड। और मैं आ चुकी हूँ फिर से एक वीडियो लेके जो कि टीसीएस बीपीएस पर है। तो थंबनेल से आपको इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। टीसीएस बीपीएस क्या होता है, वहां पर सिलेक्शन कैसे होता है, अगर मान लो सिलेक्शन हो भी जा रहा है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कौन कौन इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, रोल क्या होता है, सैलरी क्या होती है, बहुत सारे सवाल पर सिर्फ जवाब इस वीडियो में सारे मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेयरिंग वर्ड्स पर काफी टीसीएस की क्वेरीज आते रहते हैं तो जो कि मैं सॉल्व करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आप देखते रहें। मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे तरह तरह के टीसीएस के डाउट्स पूछते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे टीसीएस को आप जानते हैं वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बीपीएस क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली टीसीएस बहुत तरह तरीके के क्लाइंट्स को हैंडल करता है। तो उसमें जो भी कुछ बिजनेस से रिलेटेड क्लाइंट्स हमारे ग्लोबली होते हैं उनको उनके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीम होती है जिनको हम मोस्टली सपोर्ट के रोल के लिए बुलाया जाता है। तो उसको हम टीसीएस बीपीएस बोलते हैं। ओके, सो इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन इस रोल के लिए अप्लाई कर सकता है। सो बेसिकली अगर कोई ग्रेजुएट अभी अभी हुआ है या जो अभी मतलब ग्रेजुएट होने वाले हैं तो सारे ग्रेजुएट्स और किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स इस एग्जाम्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो आप चाहे बीसीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को अगर आपने दे दिया तो कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, कैसे तैयारी होगी, वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। जब आप एग्जाम्स दोगे तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल जो भी होता है लाइक एप्टीट्यूड वगैरह वो वाला पोर्शन आएगा, रीजनिंग आएगा, वर्बल एबिलिटी लाइक इंग्लिश आएगा और समवेयर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी। और कहाँ से ये तैयार कर सकते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगी अगर आप लोग चाहें तो। और उसके बाद जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो फिर आता है आपका इंटरव्यू जो कि आपका टेक्निकल होता है, आपका एचआर होता है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें होती है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल राउंड से जिसमें आपका सीवी और आपका जो रिज्यूमे है उसमें जो भी लिखा है वो आपसे पूछेंगे। आप टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, टीसीएस बीपीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आपसे। और उसके बाद हम आते हैं कि एचआर राउंड में आपकी कम्युनिकेशन जो है, आपकी इंग्लिश वगैरह, आपका पर्सनैलिटी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब नोटिस किया जाता है। और उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आपका अगर ज्यादा गैप है, जैसे कि बहुत एक टीसीएस का है कि आप इतना ही पर्टिकुलर गैप ले सकते हो तो उतना ही, जैसे आपका 1 ईयर है ओके, 2 ईयर है तो भी ठीक है। बट अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि आप ये 2 साल थे कहाँ या आप 1 साल ये थे कहाँ। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना आईआईटी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो बता देते हैं कि हम बेसिकली ये तैयारी कर रहे थे। तो आपका स्टडी में अगर गैप ऐसा कुछ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो अब आते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोविजनल ऑफर लेटर। ये प्रोविजनल ऑफर लेटर क्या होता है, ये टीसीएस बीपीएस वालों को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, आप एग्जाम्स भी आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सही होता है और सारी चीजें अपने जगह पर होंगी, सब सही हो जाएगा तो आपको फाइनल ऑफर लेटर आ जाएगा और फाइनल ऑफर लेटर के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो बेसिकली ये पैटर्न होता है जो कि मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद आप टीसीएस बीपीएस में आ गए। देन टीसीएस बीपीएस में आने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जहाँ की टीसीएस में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी लर्निंग काफी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी ग्रोथ वगैरह अगर आपने चाहा तो हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि ग्रोथ आपके हाथों में होती है। कुछ तो मतलब कल्चर होता है, कुछ आपके हाथ में भी होती है। सो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेशंस मिलेंगे और टीम बिल्डिंग आपको पता चलेगा, कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। उसके बाद टीसीएस बीपीएस में आप आ गए, आपकी ट्रेनिंग भी होगी। देन आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो कि कभी आपको डेवलपमेंट का मिल सकता है, कभी सपोर्ट का मिल सकता है, कभी टेस्टिंग का मिल सकता है,
एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ TCS, ठीक है। सो आपको हर तरीके के प्रोजेक्ट से गुजरना पड़ेगा। एक RMG होती है जो कि जिससे अगर आप बेंच पे होते हैं, बेंच का मतलब क्या होता है, जब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होता है, ट्रेनिंग के बाद आप बेंच पे होते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होता है, देन आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग RMG एक रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है TCS का, वो आपको कॉल करती है, मेल्स करती है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट हम देने वाले हैं इस लोकेशन पे, आर यू कंफर्टेबल? तो देन आप अपने तरीके से चूज कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट में जा सकते हो। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि टीम लीड क्या होता है, टीम कलीग्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ नया होगा आपके लिए और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। तो TCS की जो सैलरी पे आते हैं अगर हम, तो उसकी जो सैलरी की बात हम करें तो TCS BPS की सैलरी 2.2 समथिंग ऐसे से स्टार्ट हो सकती है, बट कुछ लोगों की जो BCA में हुए थे तो मैंने उनसे कभी डिस्कस किया था तो उनकी 1.9, सो 1.9 से 3.4 तक आपकी किसी भी सैलरी स्लैब में आप आ सकते हो, आपके एज पर योर इंटरव्यू या एज पर योर रोल या ग्रेजुएशन डिग्री जो भी मायने रखती है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होती है। ओके, देन उसके बाद आप प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपको प्रोजेक्ट आपका TCS बदलती भी रहती है टाइम टू टाइम, बट मेनली यही होता है कि 2 साल से पहले आप कोई प्रोजेक्ट बदल नहीं सकते हो। तो आप आराम से काम करो, बढ़िया से काम करो, फिर उसके बाद अगर आपको लगे तो आप स्विच करना। अगर आपको लगता है कि आप TCS में और बेस्ट कर सकते हो तो आप TCS BPS से TCS IT भी जा सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर में एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, और अगर फिर से किसी को चाहिए है तो मैं फिर से क्रिएट कर दूंगी। बट किसी भी तरीके का कोई डाउट है TCS की इस जर्नी में, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप मेरे Instagram पे मेरे से बात कीजिए। मैं संडे को फ्री सेशंस देती हूँ, क्वेरी हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाटएवर जो भी है आपके पास क्वेरी वी विल डिस्कस, और लेट्स सी कि शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। सो ऑल द बेस्ट। जो भी आने वाले हैं TCS में या जो आ चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब डेयरिंग वर्ड एंड फॉलो डेयरिंग वर्ड। बाय बाय।